अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले बड़ा झटका, बंसीलाल जाटव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं बंसीलाल जाटव बीजेपी से ही, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और अंबाह सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया, तो नाराज होकर अब सपा का दामन थाम लिया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अब बीजेपी को और कांग्रेस को चुनौती देते नजर आएंगे। अब अंबाह से पार्टी प्रत्याशी होंगे, 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी को एक बड़ा झटका उपचुनाव से पहले। तो टिकट की दावेदारी अंबाह से की जा रही थी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी का साथ छोड़ दिया। और कितना बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए माना जा सकता है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ आशीष जी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता, सीधे उनका रुख करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बंसीलाल जाटव के बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को नुकसान तो होगा ही, क्योंकि अंबाह विधानसभा की बात कर ली जाए तो अंबाह विधानसभा और चूंकि जो विधानसभाएं उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं, वहां पर खास तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं का खासा प्रभाव है। तो ऐसे में जाटव वर्ग के मतदाताओं के लिए बंसीलाल जाटव उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और यहां पर बड़ी संख्या में वोट है। बंसीलाल जाटव 1993, 98 और 2003 में लगातार बीजेपी से विधायक रहे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चे में काम किया, जिलाध्यक्ष रहे हैं। 1980 से बीजेपी के सदस्य थे, 1985 से सक्रिय राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद बीजेपी की राजनीति करते हुए 1993 में बीजेपी ने पहली बार उन्हें टिकट दिया। 1993 की बात कर ली जाए, 98 की बात कर ली जाए या 2003 में, तीनों बार लगातार अंबाह सीट से बंसीलाल जाटव विधायक रहे हैं। 10 साल 2008 तक विधायक रहे, उसके बाद 10 साल का राजनीतिक वनवास एक तरीके से रहा। लगातार मांग करते रहे, 13 में भी और 18 में भी उन्होंने टिकट की मांग की। 2008 में उन्हें टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर अब बंसीलाल जाटव ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कल यानी 16 अक्टूबर को बंसीलाल जाटव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ग्वालियर चंबल संभाग में देखी जा सकती है। यानी कि ये कहा जा सकता है आशीष जी, क्योंकि बीजेपी से 3 बार के विधायक रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग से, अब सपा के अंबाह से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए तो झटका है ही, लेकिन कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं गणित, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, ये बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है जया, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार अनादि टीवी की टीम पहुंची और ग्राउंड पर जब रिपोर्ट देखी, लोगों से चर्चा करी, स्थानीय लोगों से चर्चा की, तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक बात निकलकर सामने आई कि स्थानीय मतदाता के सामने स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस छोड़कर। कांग्रेस में कमलनाथ किस तरह से वहां प्रचार कर रहे हैं, इन तमाम बातों को जनता ध्यान में रख रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, अनुसूचित जाति वर्ग का एक यहां पर बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में बंसीलाल जाटव दोनों ही सियासी दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके सियासी समीकरण जरूर बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जनता के मन में क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस उपचुनाव में जो मुद्दे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग आप गए थे, जनता के मन को टटोलने की अनादि टीवी ने कोशिश की थी, लेकिन जनता के मन में स्थानीय मुद्दे हैं और वो इस उपचुनाव से फिलहाल गायब नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आशीष जी आपके पास।